हैं। देवप्रभा आउटसोर्सिंग में हादसा हुआ, एक युवक की मौत हुई और मौत के बाद लोग वहां पर आक्रोशित हो उठे और उसके बाद बवाल हुआ है। वहां पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। भीड़ ने आगजनी की है, सुनने को तैयार नहीं है प्रशासन का। और वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाएंगे धनबाद के देवप्रभा आउटसोर्सिंग की यह खबर, जहां पर एक युवक की मौत हुई और मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित ऐसे वे कि आगजनी की है, वहां पर बवाल मचा है। प्रशासन पहुंचा है वहां पर, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन हालात फिलहाल बेकाबू हैं। आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं देवप्रभा आउटसोर्सिंग की। आपको बता दें कि होलपेक वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई थी और युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश हुआ। आक्रोशित लोगों ने कंपनी की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, आग लगा दी है, 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। धनबाद से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देवप्रभा आउटसोर्सिंग का यह मामला, जहां पर कंपनी के वाहन की चपेट में एक युवक आ गया। यह कहा जा रहा है कि होलपेक वाहन की चपेट में आया था यह युवक, मौत हो गई युवक की और इस मौत के बाद जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और देखिए आक्रोश में उन्होंने जमकर वहां पर बवाल काटा है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, क्षतिग्रस्त किया है कई गाड़ियों को। हालात वहां पर तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं इलाके में। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, लोगों का हंगामा कैसे मचा है, वहां पर बवाल कैसे काटा है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का ये कहना है कि आए दिन हादसे होते हैं, सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया जाता है और इसी वजह से देखिए एक युवक की मौत हुई है और मौत के बाद कैसे गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। देवप्रभा आउटसोर्सिंग, जहां पर एक युवक की मौत हुई, होलपेक वाहन की चपेट में आया ये युवक और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया और इस हादसे के बाद लोग वहां पर भड़क उठे, उनका गुस्सा भड़क उठा, आक्रोश भड़क उठा और उसके बाद देखिए जमकर बवाल काटा उन्होंने। कई गाड़ियों को, कंपनी की जो कई गाड़ियां वहां पर उस वक्त मौजूद थी, सभी को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी आक्रोश का नतीजा। सभी गाड़ियों को, जो मौके पर वो गाड़ियां थी वहां पर, सभी को क्षतिग्रस्त किया, आग के हवाले कर दिया। आगजनी की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रकाश, हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद लोग इतने आक्रोशित हो गए, तो आक्रोशित लोगों के लिए क्या प्रशासन वहां पे पहुंचा नहीं, प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद नहीं है लोगों को समझाने बुझाने के लिए? पहले एक हादसा हो गया, उसके बाद आगजनी हो रही है, लोग वहां पर डरे हुए हैं, तनाव है पूरे इलाके में। देखिए, अगर हम बात करें सूफी आउटसोर्सिंग तो देखिए देवप्रभा कंपनी के द्वारा क्षेत्र एरिया नंबर 10 पे ये आउटसोर्सिंग कराया जा रहा है और इसी आउटसोर्सिंग में 30 से 35 लोग जो है वो कार्य मांगने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी दौरान यह घटना घटी है जिसमें एक युवक की मौत हो गई और मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने कैंपस पे रखी सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। देखिए, आक्रोशित लोगों का कहना है कि यहाँ पे मनमाने ढंग से आउटसोर्सिंग का कार्य किया जाता है। अगर कोई भी बेरोजगार युवक अगर उनसे रोजगार मांगने जाता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और इसको लेकर आज वहाँ जो आक्रोशित लोग हैं वो कैंप पे सीधे हमला कर देते हैं और कैंप पे हमला करने के बाद वहाँ जितनी भी खड़ी गाड़ियां हैं उन सभी को आग के हवाले कर दिया जाता है। मौके पे जोड़ा पोखर पुलिस की टीम, लोधरा थाना के प्रभारी सारे वहां पहुंच चुके हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें, जो भी कानूनी संगत कार्रवाई है वो किया जाएगा, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जो प्रबंधक के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, इसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। लेकिन लगातार आक्रोशित लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, पत्थरबाजी कर रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि जब तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हमारा यहाँ पे आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि एक युवक की मौत की बात है और लगातार इस तरह की घटनाएं आउटसोर्सिंग कंपनियां में घट रही है। अगर हम बात करें पुलवामा में, तो पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब पुलवामा में लोगों ने वहां विरोध अपना जताया, ये कहा जा रहा है, प्रकाश अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये कहा जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है वो कहा जा रहा है कि वो नौकरी के लिए वहां पर गया था, नौकरी मांगने गया हुआ था और इसी दौरान उस पर वो गाड़ी की चपेट में आ गया। लोग इसलिए ज्यादा आक्रोशित हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, जो हमारे पास सूचना है, जो पुलिस के द्वारा हमें बताया गया है, उसमें यही कहा गया है कि युवक और यही कारण है कि आक्रोशित वहाँ जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है कि अगर नौकरी मांगने पर किसी को जान चली जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए, अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें, जी प्रकाश, देखिए अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग कंपनियों का, तो आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा लगातार इस प्रकार के जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। लगातार ग्रामीण जो लोग हैं उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, गोलियां बरसाई जाती है। अगर हम पुलवामा की बात करें तो पिछले दिनों जब लोग वहां आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे तो आपने देखा होगा कि उस दौरान भी लोगों पर गोलियां चलाई गई थी और इसे लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। काफी देर तक लोगों ने सड़क जाम कर रखा था। धनबाद के सांसद डोलू महतो, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और इसके अलावा भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के जो संगठन है उन सभी ने वहां पे लगातार आंदोलन करते रहे। लगातार 4 दिनों तक वहां पे कार्य पूरी तरह से ठप रहा। इसके बावजूद भी वहां कार्य शुरू नहीं हुआ। काफी बीच बचाव करने के बाद ही काफी समझौता होने के बाद ही वहां कार्य शुरू किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें लोधना, तो देखिए लोधना में भी उसी देव प्रभा कंपनी के द्वारा ही वहां आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है, जिसका सीएमडी और डायरेक्टर कोमनाथ और लाल बाबू सिंह है। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके अगर कार्य क्षेत्र में अगर आप बाधा डालते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का वहां पे कार्य करते हैं तो बिना उनके परमिशन से आप नहीं कर। यहाँ तक कि जो बीसीएल के अधिकारी हैं, जीएम हैं, वो भी उनके कार्य क्षेत्र में जाने से डरते हैं, क्योंकि वो एक दबंग कहा जाता है कि उनकी दबंगई ही है कि कोई भी अधिकारी उनके बिना इजाजत के उनके आउटसोर्सिंग क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं और अगर जाएंगे तो फिर उसे मारपीट की जाती है। तो ऐसे में कई बार लिखित शिकायत भी सीएमडी से की गई है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसे लेकर भी ग्रामीण काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि लगातार आउटसोर्सिंग के द्वारा मनमानी किया जाता है, कार्य मांगने पर उन पर हॉल तक गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। तो इसे लेकर स्थानीय लोग काफी नाराज है और यही नाराजगी के कारण है कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई गाड़ियों का शीशा जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, कैंप जो है उस कैंप को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है और पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लगातार पत्थरबाजी रुक रुक कर हो रही है। जी देखिए प्रकाश, सवाल इसलिए भी उठेंगे प्रशासन पे क्योंकि कुछ दिन पहले जब इस तरह की घटना हुई थी, जब सांसद डुल्लू महतो पहुंचे थे वहां पर, उसके बाद कई जो स्थानीय नेता थे वो भी पहुंचे थे और प्रशासन को लेकर एक शिकायत भी थी कि बार बार इस तरह की आउटसोर्सिंग कंपनी में इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। स्थानीय पुलिस लोगों की नहीं सुनती। चूंकि कंपनी का रसूख इतना होता है कि स्थानीय लोगों की मदद के लिए वो आगे नहीं आती, ये आरोप लगे थे लोकल पुलिस पर। लेकिन अब जब इस तरह के इग्नोरेंस होते हैं लोगों की शिकायतों को लेकर, तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और अब पुलिस के लिए ये एक चुनौती है। यहाँ पर जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई, वहां पर आगजनी हो रहा है, पुलिस की टीम मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, इसके बावजूद हालात बेकाबू हैं प्रकाश अभी भी। देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो स्थिति वहां पे तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो भी आउटसोर्सिंग के कार्य से काफी नाराज दिखते हैं और यही कारण है कि आसपास के लोगों को जैसे ये जानकारी हुई है कि एक युवक जो है वो काम मांगने के दौरान उसकी मौत हो गई है, तो ऐसे सूचना मिलते ही वहां के आसपास के जो लोग हैं वो वहां पहुंच गए हैं और उन लोगों की तरफ से ही आक्रोशित उन लोगों के पहुंचने के बाद ही वहां पे स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण हो चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग कंपनी, तो देखिए लोधना में कई सारे आउटसोर्सिंग कंपनी चलाए जा रहे हैं, जिसके कहीं ना कहीं मालिक जो है वो लाल बाबू सिंह और एलजी सिंह है, जो एक कंपनी के सीएमडी है और एक डायरेक्टर है। तो देखिए, जिस प्रकार से उनका वहां लोगों के साथ रवैया रहा है, जिस प्रकार से वो मजदूर नेताओं को भी भाव नहीं देते हैं, बीसीएल के अधिकारी को भी वो सम्मान नहीं देते हैं, तो इसे देखते हुए स्थानीय युवक जो है वो लगातार वहां काम का डिमांड करते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का कार्य हो रहा है तो कहीं ना हमें हमें मिलनी चाहिए नौकरी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता है और बाहर से लोगों को कम रेट पर वहां मंगाकर काम किया जाता है, काम करवाया जाता है। तो इसे लेकर भी स्थानीय लोग लगातार विरोध अपना दर्ज कराते हुए आए हैं और जब भी आउटसोर्सिंग कंपनी में कोई कार्य मांगने जाता है या किसी भी प्रकार का कोई माफ कीजिएगा
काफी तेज हो रही है और बारिश के कारण मैं पूरी तरह से भीग चुका हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी पूरी तरह से बारिश हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जहां अभी मैं प्रकाश, बिल्कुल हम समझ रहे हैं और इतनी बड़ी वारदात है। बस एक सवाल और है, आप ये जरा बताइए कि क्या कंपनी की तरफ से कोई बात सामने आई है अब तक? अगर इतना बड़ा हादसा हो गया, वहां पर एक लड़का जो जॉब मांगने गया है उसकी वहां पर मौत हो जाती है और उसी कंपनी की गाड़ी से कुचलकर मौत होती है, तो और इसके बाद इतना बड़ा बवाल मचा है वहां पर, कंपनी की तरफ से कोई बात अभी तक कही गई है या नहीं कही गई है? क्योंकि कंपनी की तरफ से अगर कुछ बात कही जाती, मुआवजे की बात होती या फिर कंपनसेशन की बात होती, नौकरी की बात होती, तो शायद ये बवाल इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। अब भी क्या कंपनी की तरफ से कोई बात कही गई है ताकि इस मामले को जल्द से जल्द कम से कम शांत किया जा सके? देखिए, कंपनी की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन जो है वो मृतक के परिवार के या स्थानीय लोग जो वहां आंदोलन कर रहे हैं उन्हें नहीं दिया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें शांत कराया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आउटसोर्सिंग का मालिक हो या कर्मचारी हो। जो भी इस घटनाक्रम में दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि आउटसोर्सिंग की मनमानी नहीं चलने देंगे, हम आपके साथ हैं, जनता के साथ हैं। लेकिन जब घटना घटती है तो वो सिर्फ यही आश्वासन देते हैं और जैसे ही घटना शांत हो जाती है फिर वो आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ भी अधिकारी मिल जाते हैं। तो यही कारण है कि पुलिस को भी वहां लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, पुलिस वाले को भी भागना पड़ रहा है, क्योंकि उन पर भी लगातार पथराव किए जा रहे हैं। और अभी जो सूचना हमें मिली है कि अभी भी आगजनी का कार्य जो है वहां जारी है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, अभी भी लोग वहां से हटने को तैयार नहीं है। और पुलिस के साथ साथ स्थानीय युवक जो है वो भी वहां पहुंच गए हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी मृतक परिजन है उनके परिजन को कम से कम मुआवजा दिया जाए, उनके परिजन के एक सदस्य या दो सदस्यों को रोजगार दिया जाए, इसके बाद ही ये पूरा मामला शांत होगा। लेकिन अभी प्रबंधक की ओर से किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है, न ही उनसे वार्ता हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि देर रात तक वार्ता हो जाएगी, क्योंकि लोग वहां डटे हुए हैं। प्रबंधक जो है वो वहां पहुंच गया है, बीसीएल के आला अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं, पुलिस की टीम वहां पहुंच गई है, लोगों को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है और शांति के बाद हो सकता है कि वार्ता देर रात होकर कुछ निर्णय निकल पाए। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग पर आरोप लगते हुए आए हैं और आउटसोर्सिंग के प्रबंधक पर यह आरोप लगता हुआ आया है, वो लोग मनमानी ढंग से आउटसोर्सिंग का कार्य करते हैं। अगर कोई कार्य मांगने जाता है तो उसे मारकर भगा दिया जाता है या फिर झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। आज 30 युवक उस क्षेत्र में काम मांगने के लिए गए थे और इसी दौरान ऑलपेक की गाड़ियां जो है एक बच्चे पर चढ़ा दिया जाता है, एक युवक की मौत हो जाती है। तो इसे लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित है और अभी भी वहां डटे हुए थी। बिल्कुल, और देखिए अब इंतजार इस बात का हो रहा है, इतने देर हो गए। आप देखिए युवक की मौत हुई, उसके बाद ये बवाल ऐसे भड़का। आप देखिए आक्रोशित इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने वहां कंपनी की खड़ी तमाम, मुझे लगता है 5-6 से ज्यादा गाड़ियां हैं जिसको आग के हवाले कर दिया। उसके बाद पूरे इलाके में तनाव भी बना हुआ है, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, इसके बावजूद भी लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रबंधन की तरफ से, जो आउटसोर्सिंग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। अगर मामले को अगर जल्द से जल्द सुलझाना है, कम से कम इस तरह के जो हालात हैं उसको समेटना है, तो जो आउटसोर्सिंग है कंपनी है उसके प्रबंधक को आगे आना चाहिए। इसलिए इंतजार से ज्यादा अच्छा है कि जल्द से जल्द बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, लोगों के साथ बातचीत हो। और अगर कंपनसेशन की बात कर रहा है परिवार, अगर मुआवजे की बात हो रही है, अगर नौकरी की बात हो रही है, आश्रित अगर कर रहे हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए। कम से कम इन चीजों को जितनी जल्दी समेटा जा सके उतना बेहतर होगा प्रकाश। लेकिन अब तक ऐसी कोई पहल नजर नहीं आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर घटना घटती है तो उसका निदान तुरंत होना चाहिए। और जिस प्रकार से घटना आउटसोर्सिंग कंपनियों में घट रही है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से भी ये सवाल उठता है कि आखिर जा रहा। अगर हम बीसीएल के आला अधिकारियों की बात करें तो वो भी आउटसोर्सिंग कंपनियों पे नकेल कसने से बचते हैं, डरते हैं, वो कार्य क्षेत्र में जाते तक नहीं है। और यही कारण है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें बीसीसीएल, तो देखिए बीसीसीएल के सर्वे सर्वा उस क्षेत्र का जीएम होता है या फिर सीएमडी होते हैं, लेकिन उनका भी वहां पे नहीं चलता है। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपके चेयरमैन से बात करेंगे, हम मंत्री जी से बात करेंगे। तो जिस प्रकार से इन लोगों का सेटिंग है, तो उस सेटिंग के दम पर ये लोग अवैध उत्खनन तो करते हैं, साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनी में जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए लगातार इस प्रकार के आरोप आउटसोर्सिंग पर लगते हुए आ रहे हैं। और अगर हम एलवी सिंह की बात करें, हम कुमनाथ सिंह की बात करें, जो देव एंड प्रभा के डायरेक्टर और सीएमडी हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़ा दबंग किस्म के व्यक्ति हैं।
जब भी ये निकलते हैं तो अपने साथ 4-5 स्कॉर्पियो लेके निकलते हैं, उसमें उनका निजी गार्ड भी रहता है और सड़क के आसपास जो भी लोग उनके क्षेत्र में खड़े रहते हैं, आसपास जो खड़े होते हैं, उन पर वो लाठियां चला देते हैं, उन्हें वो गालियां देते हैं। तो इस प्रकार का उनका रवैया रहा है और लगातार इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है, लगातार इसकी जानकारी धनबाद के आला कमान को भी है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यही कारण है कि एलबी सिंह की बात करें, कुमनाथ सिंह की बात करें, इन दोनों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अगर आप इनके कैंपस में अगर बिना उनके परमिशन के अंदर चले जाते हैं या ग्रामीण कार्य मांगने जाते हैं तो उन पर भी लाठी चार्ज कर दिया जाता है, गोलियां चला दी जाती है। अगर हम कुजामा की बात करें, देखिए पिछले दिनों हैवी ब्लास्टिंग के दौरान कई सारे घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन क्षतिग्रस्त घरों का बात करने के लिए वो लोग पहुंचे थे, वहां ग्रामीण वहां कार्य बंद करवाने के लिए गए थे। इस दौरान एलबी सिंह के जो गुर्गे हैं उनके द्वारा गोली चार्ज कर दी जाती है। इसमें एक व्यक्ति घायल हो जाते हैं जिन्हें धनबाद के एसएसएमसीएच भेजा जाता है। इसके बाद देखिए वहां सड़क जाम करके लोग अपना विरोध जताते हैं, एफआईआर दर्ज होता है। उस एफआईआर में उनका जो निजी बॉडीगार्ड है उन पर मामला दर्ज कराकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कुमनाथ सिंह को कुछ भी नहीं होता है और वो बच जाते हैं। इस बार भी देखिए जो हमारे पास सूचना है कि कुमनाथ सिंह जो है वो कैंप के अंदर ही अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां मौजूद है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बाहर जो है वो लोगों ने घेर रखा है, ग्रामीणों ने घेर रखा है पूरे कैंपस को, तो वहां तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिस से उन्हें बाहर निकल कर सेफ रखना चाहती है, तो यही कारण है कि कैंपस के अंदर जो है किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जो आसपास के इलाका है वहां भी चारों तरफ से पुलिस के को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें जिस जगह ये आउटसोर्सिंग है उस जगह लोधना पॉपी की बात करें, हम आपको रोकेंगे अपने दर्शकों को हम ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाते हैं। सहयोगी अंबर पहुंच चुके हैं वहां पर। अंबर, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो क्या तस्वीरें फिलहाल, क्या इलाके में तनाव अभी भी है? जिस तरह का बवाल वहां देखने को मिला है, लोगों ने आगजनी की है उस हादसे के बाद जिसमें युवक की मौत हुई, प्रशासन मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण। क्या कुछ फिलहाल तस्वीर? जी देखिए आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं धनबाद के लोधना मोड़ स्थित लोधना मैदान के समीप। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से अभी आप देख रहे होंगे कि हम जिस जगह पे मौजूद है, दरअसल यह देवप्रभा माइंस जो है उसका यह जो डिस्पैचरी है वहां पे आप धू कर जलते हुए इस आग को देख रहे होंगे, जहां पे कई गाड़ियों पे को जो है स्थानीय द्वारा जो है आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल यह जो पूरा आग लगाया गया है इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि देवप्रभा माइंस के एक डंपर के द्वारा यहाँ के एक स्थानीय जो लोग थे उनकी एक्सीडेंटल में उनकी हत्या हो गई, मतलब उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जो है लोग में काफी आक्रोश हुआ, जिसके बाद लोग का जमावड़ा यहाँ पे हुआ। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से ठीक हमारे सामने जो है स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा घेराबंदी की हुई है, आगे सभी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि जो रोड के उस तरफ स्थानीय लोग हैं, जब बारिश अभी काफी तेज हो गई तो जो है जनसंख्या अभी आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, अन्यथा यहाँ पे काफी बड़े संख्या में जो है यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद थे और पूरी स्थिति को सामान करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी स्थानीय बल और साथ ही साथ जो भी सीआईएसएफ के जवान है वो आपको मौजूद यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे बड़े संख्या में स्थानीय बल को भी तैनात किया गया ताकि जो स्थिति है उसे सामान्य रूप से जो है सामान्य किया जा सके। आपको बता दें कि इस पूरे एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे बड़े संख्या में पूरा स्थानीय लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद जो लोग हैं उन लोग साफ तौर पर जो है इस एक्सीडेंट के बाद कई बार इस क्षेत्र में जो ऐसी घटना हो चुकी है जिससे लोगों में काफी आक्रोश था, जिसके बाद जो लोग यहाँ पहुंचे काफी पत्थरबाजी भी हुई है। हालांकि अभी लगातार यहाँ पे पुलिस विभाग की टीम मौजूद है और कैसे भी स्थिति को नियंत्रण किया जाए उसको लेकर के यहाँ पे आप देख रहे हो कि लगातार जो जितने भी यहाँ पे स्थानीय जिला प्रशासन और साथ ही साथ सीएसएफ बल के जो जवान है वो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं। स्थानीय लोगों को समझा बुझा कर यहाँ से भेजा जा रहा है। तो आप जो देवप्रभा की जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो पीछे आग लगी हुई है, इसमें आपको बता दें कि देवप्रभा माइनिंग के कई गाड़ियां जो है उसे यहाँ पे रखा गया था, जो कि आक्रोशित लोगों के द्वारा आग के हवाले उसे कर दिया गया। और आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि जलकर राख हो चुकी है। आग के लपटे को देखकर आप समझ सकते हो कि किस तरह का यह पूरा भयावह आग है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इस पूरे घटना के बाद अभी फिलहाल यहाँ पे अभी लोगों की जो भीड़ है वह कम हुई है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है। इसके चलते जो है अभी फिलहाल आपको यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं, अन्यथा यह जो पूरा रोड है यहाँ पे लोग खचाखच भरे हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे जल्द से जल्द स्थानीय प्रशासन और सीआईएसएफ की टीम इस पूरे घटना के बाद यहाँ पे जो है स्थिति को नियंत्रण कर लेती है। आपकी अंबर, क्या प्रशासन ने बातचीत की कोई कोशिश की है? प्रशासन वहां पर पहुंची है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो आश्रित हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके साथ कोई बातचीत हो पाई है? क्या आउटसोर्सिंग की तरफ से कोई पहल की गई है? कंपनी ने कोई पहल की है बातचीत के लिए कि अगर मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है तो फिर आश्रितों के साथ बातचीत हो, जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बातचीत हो? कोई ऐसी पहल नजर आ रही है?
देखिए, आपको बता दें कि जब यह पूरा घटना घटा उसके बाद जो यहाँ पे बड़े संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हो गए, जिसके बाद जो है कई तरह का मुआवजे की भी मांग हो रही है। तो और साथ ही साथ जो इस तरह की घटना है यहाँ पे पिछले विगत समय में कई बार हुआ है, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। और आपको यह भी बता दें कि जो आपसी समन्वय की बात है, आपसी बातचीत की बात है, तो लगातार जिला प्रशासन जो है लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही। लोगों का आक्रोश जो है काफी ज्यादा रहा, जिसको लेकर अब तक जो है आउटसोर्सिंग जो है लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से इस पूरे मसले को ठंडा किया जा सके, कैसे सभी लोगों को समझा बुझा कर उन्हें घर भेजा जाए। लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो है यहाँ पे आपको मौजूद दिख रहे होंगे और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसके कारण ही जो है आज जो है यह पूरी स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई, जिसके बाद जो यह पूरा एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद लोग काफी नाराज दिखे। हालांकि अभी भी आप देख रहे हो कि लोग यहाँ पे मौजूद आपको दिख रहे होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो समझौता है और जो दोनों ओर से जो बातचीत का जो सिलसिला है, यह कब तक जो है देखने को मिलता है कि इस पे जो सुलह हो गई है, बात बन गई है। क्योंकि जिस तरह से लोग अभी भी मौजूद है, तो हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि अभी बारिश होने के कारण जो है सभी लोग जो है धीरे धीरे अब अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि कुछ देर बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ बात जो है खुल करके सामने आई और किस तरह से जो है क्या कुछ समझौता को लेकर के जो है विचार विमर्श कर चुकी। स्थानीय प्रशासन और बड़े पैमाने पर यहाँ पे पुलिस बल के लोग मौजूद है, लोगों को समझाने बुझाने और कहीं न कहीं दोनों समझौता की बात चल रही है। जी चलिए, समझौते की बात चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा ताकि मामला शांत हो और जो इलाके में तनाव है उसे खत्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए अंबर, और भी जानकारी लेंगे। इंतजार हमें भी है कि कब ये समझौते की बात होती है, कब बीच बचाव का मामला सामने आता है और कब ये चीजें सब